चलिए आइए हम लोग टिश्यू कर रहे थे ना। पिछले क्लास में हम लोग एनिमल टिश्यू स्टार्ट किए थे। अब एनिमल टिश्यू में लगभग हम लोग एपिथेलियल की बात करें, फिर इसके बारे में आपको हम लिखवा दिए थे कुछ पॉइंट्स। आज उसके हम लोग आगे की बात करते हैं। एपिथेलियल एपिथेलियल का आपको टाइप भी लिखवाए होंगे। सेल्स के शेप के आधार पर उसका अलग अलग टाइप होता है, ये हम आपको बताए थे। हमारा स्क्वैमस था, क्यूबॉइडल था, इस तरह का सारे शेप के बारे में चर्चा किए थे टाइप के। अब एक एक करके उनके बारे में भी लिखना हम लोग को जरूरत है। हम बताए थे पिछले क्लास में ही आपको कि अगर ये जेटेट का केवल हम लोग पेपर तैयार करना रहेगा तो इतना डेप्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ता। पीजीटी में क्या है, थोड़ा इंटरनल क्वेश्चन आपको पूछेगा, इंटरनल जानने की भी जरूरत है। हम लोग सबसे पहले क्या लिखे थे, एपिथेलियल को दो भागों में बांटे थे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिंपल का हम लोग 5 भागों में कर दिए थे डिवाइड। सिंपल स्क्वैमस, सिंपल कोलमनर, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल सिलेटेड, और एक था हमारा स्यूडोस्टेलाइटेड, है ना। जनरली देखा है स्यूडोस्टेटिफाइड करके हम लोग किए थे, और दूसरा कंपाउंड था स्टेटिफाइड करके, तो उसका भी अब आकार के आधार पर इसको लोग बांटे थे। सबसे पहला जो हमारा है, ठीक है, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में वो स्क्वैमस इपिथेलियम जिसको हम लोग बोलते हैं, कि हम लोग बारे में हम लोग आज लिखेंगे, ठीक है, कि क्या होता है। हेडिंग दीजिएगा स्क्वैमस इपिथेलियम। स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू। डैश देकर के इसमें लिखेंगे स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, लिखिएगा। it is a composed of a it is a composed of a single layer of flat thin, thin है ना, मतलब पतला, एक चौड़ा पतला है ना, एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक सेल्स कर दीजिएगा, डिस्क लाइक सेल्स। यानी कि स्क्वैमस टिश्यू का जो सेल्स होता है कैसा होता है, बिल्कुल फ्लैट होगा, थिन यानी कि पतला होगा, ठीक है, डिस्क लाइक कुछ क्या है इसकी होंगे ना। इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। द सेल्स हैव irregular boundaries the cells have irregular boundaries and closely attached and closely attached to each other like tiles of the floor, like tiles of the floor, hence also known as ऑनलाइन वाले भाई आवाज आपको क्लियर जा रहा है, एक बार बता देंगे कि बीच बीच में ऐसा होता है कि साउंड क्लियर नहीं पहुंचा, ले जा रहे हैं आपके पास साउंड, साउंड क्लियर जा रहा है, यस और नो बता देंगे। hence also known as pavement epithelium, very good, pavement epithelium। अब देखिए ये जो बता रहा है कि इसका जो सेल्स होते हैं इनका बाउंड्री इरेगुलर होता है, यानी कि अनियमित होता है, लेकिन ये आपस में काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे अगर दो टाइल्स को आपस में लगाया जाए भी, ठीक है ना, कोई गैप नहीं होता, उसी तरह से इसका भी बीच में क्या होता है, गैपिंग नहीं होता है। और ये कैरेक्टर तो हम लोग इपिथेलियम टिश्यू के बारे में जब कैरेक्टर लिख रहे थे वहीं पे हम लोग चर्चा कर चुके थे, तो कि इपिथेलियम टिश्यू का जो सेल्स होते हैं, इपिथेलियम ऊतक का यानी उपकला ऊतक का जो कोशिकाएं होती है उनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान
नहीं पाया जाता है। ये क्लोजली आपस में पैक्ड होते हैं, ठीक है, बीच में उनके अंदर फीलिंग भरा होता है तो एक बिल्कुल कंपैक्ट कर देता है आपस में। इसके कारण क्या होता है, टाइटली एक सीट का निर्माण करते हुए, एक चादर के रूप का निर्माण तैयार करते हुए। उससे इपिथेलियम का भी तो एक टाइप है स्क्वैमस। इनकी भी कोशिकाएं क्या होती है, आपस में बिल्कुल कॉम्पैक्ट होती है, एक साथ जुड़े होते हैं। फिर लाइन चेंज करके थोड़ा सा लिख लेंगे। द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स, यानी केंद्रक की बात कर रहे हैं ना, द न्यूक्लियाई यानी कि न्यूक्लियस, द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स आर फ्लैटेंड, FLATTENED, flattened, and often lie at the center of the cells, lie, LIE, lie at the center of the cells and cause bulging of cell surface, bulging of cell surface, bulging of cell surface, यानी कि इपिथेलियल टिश्यू में जो कोशिकाएं लगी होती हैं, सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बिल्कुल क्या होता है, एकदम बीचों बीच सेंटर में प्रेजेंट होता है। क्लियर? यानी कि कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच ये स्थित होता है भाई, तो याद रखेंगे। इसके कारण इसके सतह के साथ बल्गिंग सतह हो जाती है, ठीक है ना। अब ये जनरली प्रेजेंट कहाँ कहाँ हो, इसकी लोकेशन की अगर आपसे अगर पूछ दे क्वेश्चन एग्जाम में कि स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू का लोकेशन बताएं, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे उपस्थित होता है, तो हमारा स्क्वैमस टिश्यू होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की लोकेशन इंसान की बॉडी में कहाँ पे होगा, है ना। तो नीचे से लोकेशन लिख, यानी कि स्क्वैमस टिश्यू का लोकेशन कहाँ होगा, क्या करेंगे, देखिएगा लोकेशन में, प्रेजेंट इन द स्किन, प्रेजेंट इन द स्किन, कॉमा, लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ द माउथ, कॉमा, ऑसोफेगस, ऑसोफेगस, कॉमा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, कॉमा, एल्वियोलाई, कॉमा, एल्वियोलाई of the lungs, alveoli of the lungs, comma, internal ear, comma, internal ear, comma, retitestis, retitestis, RET, टेस्टिस का ही पार्ट होता है, जब सेक्शन करिएगा ना उसका टेस्टिस के, आपको दिखाई देगा रेटिस टेस्टिस। इन सारी जगहों पे हमारा कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू उपस्थित होगा, ठीक है ना। अब लाइन चेंज करके इसकी फंक्शन लिख लेंगे, क्या ये कार्य करता है। फंक्शंस यानी कि इपिथेलियम, स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू का कार्य लिखेंगे। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, it provide protection and helps in the secretion of coelomic fluid, coelomic fluid
सिलोमिक फ्लूइड यानी सिलिया, जहाँ से हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं ना, तो कैविटी जो होती है उसके अंदर से क्या होता है, जो फ्लूइड होता है, जो तरल पदार्थ का सेक्रेशन होता है, जैसे हमारा स्वेटिंग हो गया ना। सिलोमिक फ्लूइड आल्सो हेल्प्स द एक्सचेंज ऑफ also helps in the exchange of gases, also help in the exchange of gases between the cells, between the cells, यानी कि कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान भी ये साथ ही साथ करते हैं। अलग से नीचे से ना 4 पॉइंट दे करके पॉइंट हम लोग लिखेंगे, है ना। 4 पॉइंट दे करके लिखिएगा अलग से हट करके। इन द ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, in the blood vessels and heart, in the blood vessels and heart, epithelial tissue is called, epithelial tissue is called endothelium। अंडरलाइन कर लेंगे इसको, endothelium। और बोल रहा है कि ब्लड वेसल्स और हृदय के अंदर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो क्या कहा जाता है, इंडोथेलियम कहा जाता है। यानी कि रक्त नलिकाओं के अंदर और हमारे हृदय के अंदर जो उपकला तक उपस्थित होगा उसको क्या बोला जाएगा, तो थेलियम के नाम से जाना जाता है। बट इन द सिलोम, बट इन द सिलोम, सिलोम एक तरह से खाली स्थान को ही बोलते हैं, कैविटीज को ही बोलते हैं ना। बट इन द सिलोम is called, it is called mesothelium। तो दोनों याद रखेंगे, इंडोथेलियम और मेसोथेलियम। अब जब रक्त नलिकाएं के अंदर आपसे पूछेगा कि ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जाने वाले एपिथेलियल टिश्यू को किस नाम से जाना जाता है, इंडोथेलियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा तो हमारे सीलोम होते, जो कैविटीज होते हैं वहां प्रेजेंट होते हैं, तो क्या है, तो मेसोथेलियम के नाम से जाना जाता है। क्लियर। ये था हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना। अगला लिखेंगे हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट आ जाइए, हमारा पहला हो गया, आ जाए क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ID क्यूबॉइडल। देखिएगा इसको डैश दे करके इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ टॉल, कंसिस्ट ऑफ टॉल polygonal, tall, polygonal, wide and cube shaped, wide and cube shaped, घना बकरा के है ना, घन जो होता है ना, घन, क्यूब shaped cells around the, around the nucleus, around the nucleus located in the center of the cell, located in, located in the center of the cells। यानी क्यूबॉइडल जो हमारा है
क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के अंदर की जो कोशिकाएं होती है पॉलीगोनल होती है, टॉल होती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये जनरली ज्यादातर में क्या होता है, क्यूब शेप्ड होते हैं, क्यूब की आकृति की होती हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी क्या होता है, कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होता है। तो केंद्रक होता है वो बिल्कुल कोशिका के बीचों बीच उपस्थित होता है, ठीक है ना। आप लिखेंगे इसका लोकेशन, प्रेजेंट कहाँ पे होगा, लोकेशन। लोकेशन लिख के डैश दीजिएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू लोकेशन लिखेंगे। प्रेजेंट इन द स्मॉल, प्रेजेंट इन द स्मॉल salivary glands, salivary glands यानी लार ग्रंथियां है ना, SALVARY salivary gland, कॉमा पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट को बोलते हैं। तो पैंक्रियाज से निकलने वाला जो नली होता है ना, तो हम लोग बोलेंगे पैंक्रियाटिक डक्ट, या इसी को अग्नाशयिक नलिका भी बोला जाता है, कि अग्नाशय के द्वारा जो नली निकलता है तो क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट, जो पैंक्रियाज से पर्टिकुलरली पैंक्रियाटिक जूस ला करके स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ने का काम करता है। सलाइवरी कॉमा पैंक्रियाटिक डक्ट, कॉमा थायरॉइड वेसिकल्स, थायरॉइड वेसिकल्स, THYROID, थायरॉइड वेसिकल्स, थायराइड ग्रंथि होता है उसकी बात कर रहा है। कॉमा नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी, नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी यानी किडनी का जो नेफ्रॉन होता है उसमें। ओवरी, ओवरीज कर दीजिए, ओवरीज, OVARIES, ओवरीज, अंडाशय जिसको बोलेंगे हम लोग, ओवरीज, कॉमा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, टेस्टिस, TESTIS, टेस्टिस, कॉमा आइरिस, आइरिस, आइरिस ऑफ आई कर दीजिए ना, आइरिस ऑफ आई, आइरिस ऑफ, ये आई के इंटरनल जो रेटिना वगैरह होता है, पिगमेंटेड जो होता है, पिगमेंट, वहां भी ये प्रेजेंट रहता है जनरली, है ना। आप इसका लिखेंगे लोग फंक्शन, क्यूबॉइड का फंक्शन, फंक्शन लिख के डैश दीजिएगा, लिखिएगा दिस सेल्स, किसका सेल्स, यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का सेल्स। दिस सेल्स हेल्प इन द प्रोटेक्शन, रक्षा यानी कि प्रोटेक्शन, कॉमा सेक्रीशन, कॉमा एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, कॉमा सेक्रीशन, कॉमा एब्जॉर्प्शन, कॉमा एक्सक्रीशन and also in and also in gamete formation, also in gamete formation, गैमिट फॉर्मेशन यानी युग्मकों का निर्माण, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो होता है ना, स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे अगला, कोलमनर इपिथेलियम, कोलमनर इपिथेलियम, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर।
का चौथा पार्ट है, कोलमनर एपिथेलियम। it poses elongated cells which are placed side by side like a tall column like a tall column आगे लिखेंगे the outer free surface of each cell is the outer free surface of each cell is यानी कि बाहरी से प्रत्येक कोशिकाओं की जो स्वतंत्र सतह होती है ना, फ्री सरफेस यानी कि स्वतंत्र सतह, उनकी बात कर रही है। फ्री सरफेस ऑफ ईच सेल इज स्लाइटली broader. Each cell is slightly broader. The nuclei are, इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे, the nuclei are somewhat elongated the axis of the cells and lie near the base of the cells हम आगे कंटिन्यू करेंगे। certain cells contain mucus MUCUS है ना, mucus, and are called goblet cells। यानी कि कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू वैसी कोशिकाएं तो म्यूकस की स्राव करते हैं, म्यूकस रखते हैं, तो हम लोग बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। क्लियर? आइए लोकेशन इसका कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होगा, देखेंगे। इट इज सिचुएटेड इन द inner surface of the stomach comma intestine comma gallbladder and bile duct यानी कि पित्त नलिका, यानी कि यकृत से जो पित्त का स्रवण होता है, पित्त का जो स्राव होता है इस नली के द्वारा, उसी को क्या बोलते हैं, पित्त नलिका बोलते हैं। यानी कि बाइल जो उसका सेक्रेशन है, तो डक्ट होता है, इसको बाइल डक्ट बोला जाता है। तो मैं आगे कंटिन्यू करेंगे। इट आल्सो फॉर्म्स द gastric gland
gastric gland, gastric gland, comma, intestinal gland, intestinal gland, gastric gland, comma, intestinal gland, and pancreatic lobules, pancreatic lobules, जो कि पैंक्रियाज में प्रेजेंट होगा, है ना, पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स where it helps in the secretion and absorption of various digestive juice, यानी विभिन्न प्रकार के पाचक रस जिसको हम बोलते हैं। अब फंक्शन लिख लीजिएगा इसका, फंक्शन में क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन, कॉमा, सेक्रीशन, प्रोटेक्शन, कॉमा, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन यानी कि सुरक्षा के साथ साथ स्राव करने का काम और अवशोषण करने का काम। चलिए अगला लिखेंगे, सिलिएटेड इपिथेलियम। नेक्स्ट अगला हमारा क्या है, सिलिएटेड इपिथेलियम। और देखिएगा, आप एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी होता है जो आपको हम नहीं लिखवाए हैं, आगे हम लोग इसकी चर्चा कर लेंगे थोड़ा, इसको खत्म करने के बाद। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जिसमें हमारा ट्यूबुलर और एल्वियोलर होता है, यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है, मल्टीसेलुलर ग्लैंड होता है, उसकी चर्चा कर लेंगे, है ना। पहले लिख लेंगे लेकिन सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में लिखिएगा। इट हैज न्यूमरस, NUMEROUS, it has numerous cubical और columnar cells in it bearing many hair-like outgrowths, in it bearing many hair-like outgrowth, यानी कि जो हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू है, इनकी कोशिकाएं की चारों ओर बहुत सारे क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे निकले रहते हैं ना। देखेंगे आगे, आउटग्रोथ, कॉमा, सिलिया वाला था, सिलिया, कॉमा, सिलिया लिखिए, कॉमा छोड़ दीजिए, सिलिया, अराइजिंग फ्रॉम द
arising from the basal granules, arising from the basal granules. लोकेशन लिखिएगा इसका, it is situated in the inner surface of most of respiratory tract, comma, fallopian tubes, comma, fallopian tubes, FALLOPIN, fallopian tubes, तो ओवरी से ओवम को ये अपने अंदर लेता है, ठीक है, और जो कहाँ खुलेगा अपने पीछे, यूट्रस में, fallopian tubes, comma, ventricles, ventricles of the brain कर दीजिए ना, ventricles of the brain and the central canal of the spinal cord tube, central canal of the spinal cord tube. फंक्शंस लिखेंगे इसका, provide protection and helps in the movement of mucus ऐसे वेंट्रिकल हमारा हार्ट में होता है, ठीक है, ऑरिकल और वेंट्रिकल, ठीक, तो नीचे वाली पोर्शन होती है ना हृदय की, ठीक, हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं, और ब्रेन की जो कैविटीज होती है ना उसको भी कभी कभी वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है ना, तो हमारा हार्ट है और नीचे वाला चेंबर को हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, मतलब ब्रेन में भी अलग अलग खाली स्थान होते हैं, कोई वेंट्रिकल बोलते हैं। और कोई डाउट? चलिए आगे लिखेंगे फिर, मूवमेंट ऑफ म्यूकस कॉमा यूरिन, म्यूकस कॉमा यूरिन, एग्स and cerebrospinal fluid, cerebrospinal fluid यानी अभी ब्रेन से ही रिलेटेड है ना, cerebrospinal fluid in a particular direction, चलिए ये जो हम एपिथेलियम टिश्यू को जो 5 भागों में बांटे थे, ठीक है, स्क्वामस हमारा हो गया, दूसरा क्यूबॉइडल हो गया, तीसरा कोलमनर हो गया, चौथा सिलेटेड, और जो पांचवा हमारा है, ठीक है ना, लास्ट हमारा जिसको हम बोलते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। खैर स्यूडो स्ट्रैटिफाइड उतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, हम लोग चर्चा उतना नहीं करेंगे, लेकिन
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ पॉइंट और अलग से आप स्टार पॉइंट दे करके लिख ले जो एग्जाम में ओरिएंटेड होता है, जो पूछा जाता है। स्टार पॉइंट दे करके नीचे से लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, द एपिथेलियम कंटेनिंग mucus cells along with the underlying supporting connective tissue is called म्यूकोसा। अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको याद रखेंगे ना, म्यूकोसा और म्यूकस मेम्ब्रेन है। कभी कभी ये पूछता है म्यूकोसा क्या होता है, वैसा एपिथेलियम टिश्यू का सेल्स जो म्यूकस को सेक्रेट करने का काम करता है, ठीक है ना, आता है हमारा म्यूकोसा। नेक्स्ट स्टार पॉइंट देकर के लिखेंगे अगला, द सेल्स ऑफ एपिथेलिया, एपिथेलियम को ही एपिथेलिया बोले ना एक साथ में, द सेल्स ऑफ एपिथेलिया रेस्ट अपॉन basement membrane formed of mucopolysaccharides mucopolysaccharides and collagen fibrils collagen fibrils fibrils collagen fibrils ये जो वर्ड है ना, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हो गया, कोलेजन फाइब्रिल्स हो गया, ये वर्ड याद रखेंगे आप, अंडरलाइन करके पूछेगा एग्जाम में, ठीक। बस इससे इतना ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना हमारा। इसके बाद जो हमारा कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसके बाद हम लोग वहाँ से क्रिएट करता है, तो अब हम लोग सीधे बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में भी हम लोग देखेंगे, एक हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसमें सॉलिड होता है, तो ब्लड, अब लिम्फ जो है, ब्लड तो हम लोग खैर पढ़ लिए है, फिर भी थोड़ा सा चर्चा वहाँ पे कर लेंगे। कनेक्टिव टिश्यू जो आएगा, कैरेक्टर होती है इंपॉर्टेंट, वो हम लोग के बाद फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है ना। फिर और इसके बाद पहले मस्कुलर तब कनेक्टिव करेंगे, ठीक है ना, मस्कुलर पढ़ लेंगे या फिर पहले कनेक्टिव फिर मस्कुलर पढ़ लेंगे, क्लियर। आज के लिए इतना ही। तो जो जो पॉइंट आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, ये हो जाता है अभी, तो याद रखेंगे। ये था पूरा एपिथेलियम का विश्लेषण, एपिथेलियम टिश्यू, है ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स में ये प्रेजेंट होता है, थोड़ी इसके स्ट्रक्चर ज्यादा थी, ठीक। के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टिश्यू बात करेंगे, क्लियर। टिश्यू
टिश्यू से पहले तो बहुत सारा टॉपिक हो चुका है आपका। सेल्स कंप्लीट हो गया है, साइटोलॉजी, सेल डिवीजन और सेल्स कंप्लीट हो गया, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के बारे में बता दें। उसके बाद टोटल फिजियोलॉजी का सेक्शन आपको, डाइजेशन हो गया है, रिस्पिरेशन हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन हो गया है, एक्सक्रीशन हो गया है, स्केलेटल हो गया है, नर्वस हो गया है, रिप्रोडक्शन हो गया है, एंडोक्राइनोलॉजी की भी बात हो चुकी है, एंड और हार्मोन्स का भी हो चुका है। तो आप पिछले लेक्चर में जाकर के देखेंगे वीडियो में, तो आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक। वहाँ कहीं इश्यू होगा, प्रॉब्लम होगा, तो आप लेकर के आएंगे, कुछ कमेंट करेंगे, करेंगे हम लोग। और कोई दिक्कत? आप प्रीवियस वीडियो तो देखते होंगे ना? नोट्स मिलेगा, नोट्स आपको हम भेजेंगे, बोले ना। तो जो लिखवा रहे हैं ना, ये तो आपका एक्स्ट्रा हो, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीट एक नोट्स पीडीएफ आप लोग को जाएगा, अभी खत्म होने दीजिए, तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको टेट, ठीक है, जितना भी वन डे एग्जाम है यहाँ, इतने सारे में वो कंप्लीट एक रहेगा, ठीक है। नोट्स ले लेंगे यहाँ से, फाइनली जब अभी टाइप हो रहा है, ठीक, ये है टाइप करने के लिए, कंप्लीट मिलेगा आपको। और बाकी समझने के लिए जो पीछे करके आप देख लीजिएगा, ऐप में सारा वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। वहाँ अगर कहीं प्रॉब्लम हो, और कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े हम लोग। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग पढ़ते हैं, फिर ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, है ना। अगले क्लास में फिर आगे, आज के लिए इतना।